हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। इंग्लिश याद करना नहीं दोस्तों, इंग्लिश में बात करना सीखे। दोस्तों जब भी हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो अक्सर एक छोटी सी प्रॉब्लम जो कि काफ़ी कॉमन है और ऑलमोस्ट हर इंसान को परेशान करती है, वो है डर। दोस्तों जब भी मैं किसी स्टूडेंट से बात करता हूं कि आपको कहाँ इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो चाहे दोस्तों उनकी इंग्लिश बोलनी आती हो या ना आती हो, दोस्तों सबका आंसर एक ही होता है कि सर जब भी हम किसी से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो एक अजीब सा डर हमारे मन में आता है कि कहीं हम गलत ना बोल दें, कहीं हमारी मजाक ना उड़ जाए। और दोस्तों इस डर की वजह से जो हमें आता है हम उसको अभी यूज नहीं कर पाते। दोस्तों शायद आपने भी अपने अंदर ये प्रॉब्लम नोटिस की होगी कि जब भी आपने इंग्लिश बोलने की कोशिश की होगी या इंग्लिश सीखने की शुरुआत करने की कोशिश की होगी तो ये प्रॉब्लम आप सबके सामने आई होगी। दोस्तों इसका असली कारण क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, यानी कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप इस डर को अपने मन से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, बस वही मैं आपको दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूं। चाहे दोस्तों आप अपनी बेसिक से इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हो या ऑलरेडी आपको इंग्लिश बोलनी आती हो, ये सबके ऊपर काम करेगा। और ये तरीका अगर आपने अपना लिया तो दोस्तों मैं 100% श्योर हूं इंग्लिश बोलते वक्त जो डर आपके मन में आता है वो कभी नहीं आएगा। चलिए दोस्तों हम लोग एक टेस्ट से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस डर की असली वजह क्या है। दोस्तों जहां भी बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने घर में हैं, ऑफिस में हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, आप बस एक छोटा सा काम कीजिए, अपने आसपास ध्यान से देखिए और एक चीज ऐसी मुझे मैसेज करके बताइए जिसका नाम आप हिंदी में नहीं जानते हैं। चाहे दोस्तों वो कोई सब्जी हो, कोई फल हो, है ना, किसी फर्नीचर का नाम हो। दोस्तों उन सब चीजों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि क्या ऐसी कोई चीज आपके आसपास अभी है जिसका नाम आप हिंदी में नहीं पहचान पा रहे हो। आंसर है नहीं। हम सबके आसपास जो भी चीजें होती है उन्हें हम हिंदी में आइडेंटिफाई आराम से कर पाते हैं और दोस्तों इसलिए हमारी जो हिंदी है वो परफेक्ट है। जब भी आप हिंदी में किसी से बात करते हैं आपको डर नहीं लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी साइड की, क्योंकि दोस्तों आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोस्तों क्या करिए, आपके आसपास जो भी चीज है उनका नाम मुझे इंग्लिश में बताइए। दोस्तों 2, 4, 5, 10 ऐसी चीजें होंगी जिनका नाम आप ऑलरेडी इंग्लिश में जानते होंगे, पर अगर दोस्तों आप ध्यान से देखें ऐसी बहुत सारी चीजें आपके आसपास होंगी जिनका नाम आज भी आप इंग्लिश में नहीं जानते। बस दोस्तों यही है आपके डर की असली वजह। दोस्तों होता क्या है कि हम इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं पर आज भी हम उन चीजों पे कभी ध्यान नहीं दे पाते। दोस्तों मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, आप इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर अगर दोस्तों हम प्रैक्टिस गलत तरीके से करें तो हमारी सारी प्रैक्टिस बेकार है। दोस्तों हमें सही तरीका भी पता होना चाहिए कि क्या सही तरीका है जिससे हमारी इंग्लिश डेली इंप्रूव होगी। दोस्तों प्रॉब्लम कहां से आती है, मान लीजिए मैं किसी से इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा हूं पर मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम ही मुझे इंग्लिश में नहीं पता, है ना। दोस्तों एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे हाथ में देखें, इसको हम लोग हथेली बोलते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि यार इसके बारे में मुझे इंग्लिश में बताइए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप में से कुछ लोगों को इसका नाम इंग्लिश में पता होगा और बहुत सारे लोगों को इसका नाम इंग्लिश में नहीं भी पता होगा, है ना दोस्तों। बस यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे ही आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं, आपने दोस्तों ग्रामर सीख ली, टेंसेज याद कर लिए, बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग याद कर लिए, पर दोस्तों जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं मत भूलिए दोस्तों हम डेली लाइफ में जिन चीजों के आसपास रहते हैं उन्हीं चीजों के बारे में हम बस ज्यादा से ज्यादा बातें करते हैं, है ना दोस्तों। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने जो इंग्लिश में एडवांस लेवल के इंग्लिश वर्ड सीख लिए वो हमेशा यानी कि डेली लाइफ में आपके काम आएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे दोस्तों आपने टेस्ट के दौरान नोटिस किया होगा कि आपके आसपास रखी हर एक चीज को आप हिंदी में पहचान पा रहे हैं, बस यही काम आपको इंग्लिश में भी करना शुरू करना है और यही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। दोस्तों आपको करना क्या है, आपकी नजर जब भी किसी चीज पे जाए, यानी कि आप जब भी किसी चीज को देखें और अगर उस चीज का नाम आप इंग्लिश में नहीं जानते तो एक रूटीन अपना बनाइए कि हर एक चीज का नाम आप इंग्लिश में जानने की आप कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताया इसको हथेली बोलते हैं और अगर आपको इसका नाम नहीं पता है तो आप कोशिश कीजिए कि इसका इंग्लिश नाम जानिए। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, या आप इंटरनेट पर उसे आराम से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं पाम, है ना दोस्तों। ऐसी बहुत सारे फल सब्जियां हमारी डेली लाइफ में ऐसी चीजें सामने आती है जिनका नाम हम आज भी इंग्लिश में नहीं जानते हैं। दोस्तों जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रामर तो याद कर ली पर जब भी मैं किसी से बात करता हूं तो ऑब्वियसली मैं कंफ्यूज रहता हूं, है ना दोस्तों। और इससे आपकी लिसनिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए जो इंसान आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है वो ऐसी किसी चीज की बात कर रहा है जिसके बारे में आपको नहीं पता, यानी कि उस वर्ड का मीनिंग आप जानते ही नहीं है। मान लीजिए वो फल के बारे में बात कर रहे हैं पर उस फल की हिंदी मीनिंग आप जानते ही नहीं कि यार ये इस फल की हिंदी में नाम क्या होता है। दोस्तों इसलिए आपका जो डर है वो बना हुआ है। एक बोलने में भी हमें दिक्कत आ रही है और जब हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं उनको सुन के भी हमें डर लगता है। तो ये छोटी सी दोस्तों एक्सरसाइज आपको करनी है कि आज से कोशिश कीजिए कि हर एक चीज को आपके आसपास जो भी है उसे आप इंग्लिश में पहचानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इंग्लिश का नाम नहीं पता है तो उसको जानिए और उनको यूज कीजिए। दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। दोस्तों ये जरूर आप करके देखिए, कुछ दिन इसको अपनाइए, फिर भी अगर आपको फायदा ना हो तो आप मुझे बताइए कि सर हाँ हमने ये तरीका अपनाया फिर भी हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला। दोस्तों आई होप सो कि ये तरीका आप जरूर फॉलो करेंगे। दोस्तों अगर आप इस मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा। तो अगर दोस्तों आप इस तरीकों को अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आप अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे।
अगर दोस्तों ये जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया ये आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।